नेक्स्ट स्लाइड पर इसको हम क्लियर कर देते हैं, राइट। सो द आउटपुट इज A is 20, B is 10। अब हमने कहा था कि क्या फंक्शन से हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो आप बेशक मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस प्रोग्राम को चेक करें, ये इंटीजर है रेडियस, फ्लोट एरिया और पेरीमीटर। printf इंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल %d एम्परसेंड रेडियस। ठीक है, तो यूजर ने रेडियस इंटर किया है सर्कल का। अब हम चाहते हैं कि हम फाइंड करें एरिया, राइट, हाइलाइटर। एरिया हम फाइंड करना चाह रहे हैं और पेरीमीटर फाइंड करना चाह रहे हैं, और ये दोनों हम कहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं, किसी फंक्शन में, मेन फंक्शन में नहीं, राइट। तो हमने फ्लोट एरिया ले लिया और पेरीमीटर ले लिया। हम चाहते हैं कि इस एरिया को एरिया असाइन हो जाए और पेरीमीटर को पेरीमीटर असाइन हो जाए, लेकिन हम कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, हम किसी फंक्शन में करेंगे। लेकिन फंक्शन जब कैलकुलेशन खत्म करे तो इस एरिया में रिजल्ट आ जाए और इस पेरीमीटर में रिजल्ट आ जाए, राइट। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आपने वो फंक्शन कॉल कर देना है एरिया पेरी के नाम से, वो कॉल होगा। इसको हम 3 वेरिएबल पास कर रहे हैं या 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक रेडियस जो यूजर ने इंटर किया है, दूसरा एरिया और तीसरा पेरीमीटर। लेकिन इस एरिया का क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं, और इस पेरीमीटर का भी एड्रेस पास कर रहे हैं। किसको, फंक्शन को। तो फंक्शन जब रिसीव कर रहा है, चूंकि ये एड्रेस नहीं है तो इसके लिए आप नॉर्मल इंटीजर आर वेरिएबल लिखते हैं। ये पॉइंट, ये एड्रेस है तो इसको रिसीव करने के लिए हमें इसी टाइप का कोई पॉइंटर चाहिए। तो एरिया फ्लोट टाइप का है तो हमें फ्लोट टाइप का पॉइंटर ए चाहिए और फ्लोट टाइप का पॉइंटर पी चाहिए, जो कि एरिया को और पेरीमीटर का एड्रेस होल्ड करेंगे, राइट। अब हो क्या रहा है, एरिया और पेरीमीटर जो है ये ऊपर डिफाइन है, लेकिन इनका एड्रेस जो है वो हमने ए और पी को असाइन कर दिया। अब ए और पी के साथ हम जो कुछ भी करेंगे तो इसका क्या मतलब है, आप एक्चुअली एरिया और पेरीमीटर के साथ वही कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो भी वैल्यू असाइन होगी वो असल में इस एरिया को असाइन होगी। तो उसके बाद जाके जो कोडिंग है उसमें हम क्या लिख रहे हैं कि स्टार ए को असाइन करो। इसका क्या मतलब है कि ए जहां पॉइंट कर रहा है एरिया को, उसकी वैल्यू क्या बने, 3.14 इंटू आर, जो कि पाई आर स्क्वेयर है, एरिया के बराबर है। अब पाई आर स्क्वेयर फाइंड हो जाएगा, लेकिन स्टोर किस में होगा, ए पॉइंटर में। और ए पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, एरिया को। तो एरिया में यहाँ पर वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 3.14 इंटू आर। सिमिलरली स्टार पी आप लिख रहे हैं, पी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू आर। ये वैल्यू किसको असाइन होगी, अगेन पी जहां पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, पी पॉइंट कर रहा है पेरीमीटर को, इसकी वैल्यू बन जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जो इसका रिजल्ट होगा, राइट। तो ब्रेसेस खत्म। अब जब आप इन दोनों को प्रिंट करेंगे इस कॉल के बाद, जब दोनों को प्रिंट करेंगे तो एरिया में आपको एरिया नजर आ रहा होगा और पेरीमीटर में आपको पेरीमीटर नजर आएगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन में आपने कोई कैलकुलेशन भी नहीं की, लेकिन अगेन आपने एरिया भी फाइंड कर लिया, पेरीमीटर भी फाइंड कर ली। इन दोनों को वैल्यूज फिर कहाँ से मिली, इन दोनों को वैल्यूज यहाँ से मिली। और यहाँ से फिर कैसे मिल सकती है, ये तब हो सकता है जब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है कॉल बाय रेफरेंस का। तो आउटपुट इज, अगर आप 5 एंटर करेंगे तो एरिया भी फाइंड हो जाएगा और पेरीमीटर भी आपको फाइंड हो जाएगा, मेन में कोई एरर आपको नहीं मिलेगा, या एरिया और पेरीमीटर जो है वो आपको गार्बेज वैल्यू नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, if you want that the value of an actual argument should not get changed in the function being called, pass the actual arguments by value। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्चुअल आर्गुमेंट्स जो है वो चेंज ना हो, फिर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, पास बाय वैल्यू। और अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल आर्गुमेंट चेंज हो तो फिर कौन सा यूज करेंगे, तो फिर कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप, इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ एन एक्चुअल आर्गुमेंट शुड गेट चेंज इन द फंक्शन, पास एक्चुअल आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। और अगर आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है, फंक्शन इज टू बी मेड टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम, व्हेन then return these values indirectly by using a call by reference, ठीक है। तो हमने एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली रिटर्न नहीं किया, आपको कोई रिटर्न नजर नहीं है, लेकिन इसकी इनडायरेक्टली अगेन
ये वैल्यूज मेन फंक्शन में रिटर्न हो चुकी है। ठीक है, तो अगेन आपने कॉल बाय रेफरेंस यूज करना है अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज को फंक्शन में रिटर्न कराना है। उसके बाद जो है नया टॉपिक है वो है रिकर्जन। रिकर्जन क्या है? इन सी इट इज पॉसिबल फॉर अ फंक्शन टू कॉल देमसेल्फ। एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिकर्जन। आपने सम फंक्शन को कॉल किए और सम फंक्शन के अंदर ही अगेन आप सम फंक्शन लिखें और कॉल करें तो अगेन सम फंक्शन कॉल होगा। इसको हम क्या कहते हैं? रिकर्जन। अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, so this is called a recursion. So a function is called recursive if a statement within the body of function calls the same function. ठीक है, तो एक फंक्शन के बॉडी में अगर एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? रिकर्जन। समटाइम्स कॉल्ड सर्कुलर डेफिनेशन। इसको हम सर्कुलर डेफिनेशन भी कहते हैं क्योंकि एक सर्कल बन जाता है, एक फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल कर रहा होता है। सो फैक्टोरियल के लिए अगर हम रिकर्जन से करना चाहें, फैक्टोरियल को अगर हम रिकर्जन से करना चाहें वो कैसे करेंगे? तो suppose we want to calculate the factorial value of an integer. Factorial of a number is the product of all the integer between 1 and that number. फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं? 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल इज 4 3 2 1 का मल्टीप्लिकेशन। दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 4 का फैक्टोरियल बराबर होता है 4 into 3 का फैक्टोरियल, और या 4 into 3 into 2 का फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। So the factorial of a number can be expressed in the form of itself. ठीक है, तो फैक्टोरियल में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये फैक्टोरियल है लेकिन अगेन आपको यहाँ पे फैक्टोरियल नजर आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ इटसेल्फ इसको कहेंगे। हेंस दिस कैन बी प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। इसका मतलब है ये हम रिकर्जन के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी फैक्टोरियल नजर आ रहा है और यहाँ पर भी फैक्टोरियल नजर आ रहा है, जिसमें क्या कैलकुलेट हो रहा है तो उसमें भी आपको फैक्टोरियल नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये रिकर्जन है, राइट? कि कैलकुलेशन के वक्त बार बार एक फंक्शन बार बार फैक्टोरियल बार बार आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये रिकर्जन से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फाइंडिंग फैक्टोरियल विदाउट रिकर्जन, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने फैक्टोरियल फाइंड किया है, उसमें आपने कोई रिकर्जन नहीं यूज की थी, तो ये उसकी अगेन एक और एग्जांपल है। प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, स्कैनफ ए इंटर किया है तो फैक्टोरियल ऑफ ए आप फाइंड कर रहे हैं, इंटीजर एक्स को ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप एफ को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, आई वेरिएबल लिया है उसको एक्स के बराबर किया है जो नंबर, फॉर एग्जांपल अगर 5 इंटर किया है तो आई इक्वल टू 5, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस 1। पहले क्या होगा? आई में 5 पड़ा है, एफ में 1 पड़ा है, तो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई माइनस माइनस, यानी कि आई में 5 था, आई में अब क्या आ जाएगा? 4, तो एफ में 5 पड़ा है, 5 इंटू 4 फिर 20 आ जाएगा, राइट? फिर आई में 3 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आपने रिटर्न भी कर दिया। तो इस तरह से आपने जो पिक्टोरियल है वो तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन रिकर्जन के जरिए हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो ये है रिकर्जन के जरिए फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? आपने यहाँ से कॉल किया अगेन ए, और रिकर्सिव फंक्शन है ए, उसको आपने कॉल कर लिया, एक्स को क्या मिल जाएगा? एक्स को ए की जो भी वैल्यू जिसके लिए आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहे हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहे हैं, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। तो अगर x में 1 पड़ा होगा, इफ x इज इक्वल टू 1, रिटर्न 1, बात खत्म, आगे जाएगा ही नहीं अगर 1 किसी ने इंटर किया है। लेकिन अगर किसी ने 2 इंटर किया है, 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो ये क्या बनेगा? इंटीजर x 2, x में आ जाएगा 2, उसके बाद है इंटीजर f, इफ x इज इक्वल टू 1, जी नहीं, x में 2 पड़ा है, एल्स f इज इक्वल टू x इंटू रिकर्सिव फंक्शन x माइनस 1, ये इस तरह से नजर आएगा, राइट? ये इस तरह से नजर आएगा, f इज इक्वल टू x में अब क्या पड़ा है? 2 मल्टीप्लाई बाय रिकर्सिव फंक्शन को दोबारा कॉल करो और x माइनस 1 2 माइनस 1 के लिए कॉल करो, और 2 माइनस 1 बराबर है किसके? 1 के। इस तरह से नजर आएगा f इज इक्वल टू 2 इंटू रिकर्जन 1। इसका मतलब है ये f अब आप कैलकुलेट, कंपाइलर कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है रिकर्सिव फंक्शन एक दफा और कॉल होगा। जब एक दफा और कॉल होगा, अब क्या होगा? x को क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो ये कंपाइलर को इस तरह से नजर आएगा कि ये एक डिफरेंट कॉपी है। अब इस रिकर्जन वर्क 1 के लिए एक और कॉपी जो है वो कॉल हो जाएगी, एक और कॉपी।
पूरे इस फंक्शन की, और उसको क्या मिल जाएगा, x को यहाँ पर आप इस तरह इमेजिन करें, x क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा इफ x इज इक्वल टू 1, x में 1 इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1। तो इस रिकर्सिव 1 फंक्शन को क्या रिटर्न होगा, इसको 1 रिटर्न। जब इसको 1 रिटर्न होगा तो ये क्या बन जाएगा, राइट। तो इसको अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूं, राइट, तो ये यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। ये एक दफा मैं इसको चेंज करता हूँ, टेक्स्ट। अच्छा, इसको जब हम एक दफा क्लियर कर देते हैं, वेट करें, तो ये मैं इसको क्लियर करता हूँ, राइट। और मैं इसको दोबारा अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ f इज इक्वल टू 2 इंटू रिकर्सिव फंक्शन 2 माइनस 1, तो ये 1 के बराबर आ गया था। लेकिन रिकर्सिव 1 फंक्शन ये भी दोबारा कॉल होगा तो रिकर्सिव 1 को क्या कॉल होगा, 1 कॉल होगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1। अब f की वैल्यू बन जाएगी 2, ठीक है। तो जब f की वैल्यू 2 बन जाएगी, राइट, तो f जो है 2 वैल्यू जो है रिटर्न f, ये वैल्यू जो है ये रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इसके फौरन बाद क्या स्टेटमेंट है, रिटर्न 2। तो इस फंक्शन को वैल्यू रिटर्न होगी 2। सिमिलरली अगर आप 3 इंटर करेंगे, राइट, तो 3 के लिए भी मैं आपको समझा दूं कि वो किस तरह से होगा, ठीक है। ये देखें, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 6, 5 के लिए 120 आपको आउटपुट में आएगा। तो अगर हम 3 के लिए करना चाहें फॉर एग्जांपल, वो कैसे करेंगे, मैं अगेन क्लियर करता हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल x में 3 पड़ा है, इस x में, इसको मैं अगर ड्रा करूँ यहाँ पर, अगर किसी ने सबसे पहले 3 के लिए किया है, तो x में 3 है और यहाँ पर 3 कंपेयर होगा, राइट, 3 इज इक्वल टू 1, जी नहीं, 3 1 के बराबर नहीं है, तो else में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 3 इंटू रिकर्सिव फंक्शन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 2। रिकर्शन फंक्शन दोबारा कॉल होगा किसके लिए, 2 के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एक फंक्शन दोबारा कॉल होगा, इसी पूरा एक फंक्शन, और x को क्या मिल जाएगा, x को मिल जाएगा 2। अब अगेन ये चेक होगा, 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 1 के बराबर नहीं है, इसको मैं दोबारा ड्रा करता हूँ, राइट, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 1, जी नहीं, 2 1 नहीं है, एल्स, तो ये करो 2 इंटू, राइट, 2 इंटू रिकर्सिव फंक्शन 2 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 1। अब रिकर्सिव फंक्शन कब किसके लिए कॉल हो रहा है, अब 1 के लिए कॉल, तो हम अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब अगेन कॉल होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम रिटर्न हो रहे हैं, अगेन कॉल नहीं हो रहा, रिकर्सिव फंक्शन अगेन कॉल नहीं हो रहा। जब अगेन कॉल नहीं होगा तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, x इज इक्वल टू 1, तो ये x में क्या पड़ा है इस वक्त, 1 के लिए कॉल हो जाएगा, तो इसमें 1 पड़ा है, और इस x में क्या पड़ा है, इस x में भी 1 पड़ा है। तो 1 इज इक्वल टू 1, तो रिटर्न 1। तो जब रिटर्न 1 होगा तो अगेन जिसने कॉल किया था उसी को आप देख सकते हैं एरो से, ये देखें, इसी को रिटर्न होगा। तो इस पूरे रिकर्सिव x माइनस 1 फंक्शन को रिटर्न क्या होगा, इसको अगर मैं ड्रा करूं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 1, इस पूरे की जगह आ जाएगा 1। तो ये 2 है और यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, 2 इंटू 1, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 2। तो f में क्या आ जाएगा, 2। अब उसके फौरन बाद ये f रिटर्न होगा, ठीक है। तो रिटर्न f में क्या पड़ा है, 2। लेकिन ये 2 रिटर्न किसको होगा, जिसने कॉल किया था, ये देखिए रिटर्न f, तो हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा, देख सकते हैं, जो यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा, तो ये रिटर्न क्या होगा, इस पूरे रिकर्सिव फंक्शन को जो कॉल हुआ था इसको वैल्यू रिटर्न होगी 2। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 इंटू 2 6, f में क्या आ जाएगा, 6।
राइट। अब रिटर्न क्या होगा मेन फंक्शन को, एफ की वैल्यू क्या है 6, राइट। इस तरह से कैलकुलेट होगा रिकर्सिवली। तो अगर किसी ने 3 दिया है तो उसके लिए 6 रिटर्न होगा। और ये रिटर्न कहाँ को होगा आप देख सकते हैं एरो से, ये देखें मेन फंक्शन को क्या रिटर्न होगा 6 रिटर्न होगा। तो इस तरह से आपने रिकर्सिव फंक्शन को विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सिमिलरली, ठीक है, अगर आप 5 के लिए करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन 5 क्या रिटर्न करेगा, 5 टाइम्स रिकर्सिव फंक्शन 4, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, 3 टाइम्स रिकर्सिव फंक्शन 2, 2 टाइम्स रिकर्सिव फंक्शन 1 और ये 1। सिमिलरली अगर आप 5 के लिए करेंगे, 5 टाइम रिकर्सिव फंक्शन 4, अगला 4 टाइम्स रिकर्सिव फंक्शन 3, अगला 3 टाइम्स रिकर्सिव फंक्शन 2, अगला 2 टाइम्स रिकर्सिव फंक्शन 1 और ये क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा। तो जब ये 1 रिटर्न करेगा इधर 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 1 बन जाएगा, फिर ये 2 इधर रिटर्न होगा, 3 इंटू ये 6 बन जाएगा, फिर ये 6 इधर रिटर्न होगा, 4 इंटू 6 24 बन जाएगा, ठीक है। और 24 इधर रिटर्न होगा तो 24 इंटू 5, राइट। तो ये 120 आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा, राइट। तो इस तरह से आपका